Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamza and you're watching Hamza's Math Lab. तो आज हम ऑन योर ओन 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स टू फाइंड द अननोन एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने एंगल्स के प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके इनमें अननोन एंगल्स जो मालूम नहीं है, यहाँ पर ये एक्स से वाई जेड है, इनको हमने मालूम करना है। ठीक है, तो हर एक चीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो वो खसूसियात जो उस चीज़ को दूसरे चीज़ों से अलग बना देती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान की अपनी खसूसियात है, इंसान के पास अक़ल है, उसके पास सोच समझ है। ठीक है, अगर हम जानवर की बात करें तो उनकी अपनी खसूसियात है, हर एक चीज़ की अपनी खसूसियात है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ ख़ास बातें हैं यहाँ पर। प्रॉपर्टीज़ कुछ ख़ास बातों को कहते हैं जो एंगल्स में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का मैंने एक लाइन लिया, इसके ऊपर मैंने एक दूसरा लाइन लिया, तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर टच करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर कितने एंगल्स बनेंगे, 4 एंगल्स बनेंगे। एक तो ये बन गया, ठीक है, दूसरा ये बन गया, ये एंगल 1 फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैंने 1 का नाम दिया, इसको मैंने 2 का नाम दिया। एक यहाँ पर ये भी बन जाते ना, इसको मैंने 3 का नाम दिया। एक ये भी बन जाते, इसको मैंने 4 का नाम दिया। तो 4 एंगल्स यहाँ पर बन गए। ठीक है, अब ये 4 और 3 एक दूसरे के आमने सामने है, ये 1 और 2 एक दूसरे के आमने सामने है। तो 1 और 2 ये हम बोलते हैं ये कि अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और 4 और 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं 10.1 में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एंगल 1 जो है, एंगल 1 ये बराबर होगा किसका, एंगल 2 का। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये एक दूसरे की कांग्रुएंट होते हैं। ठीक है, ये कांग्रुएंट की निशानी, कांग्रुएंट का मतलब भी बराबर है, लेकिन जब हम शेप्स वगैरह एंगल्स की बात करते हो तो फिर हम इक्वल के ऊपर ये चीज़ भी लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इक्वल है, कांग्रुएंट। अब यहाँ पर देख ले 4 और 3, एंगल 1 और एंगल 4 और एंगल 3 ये दोनों भी बराबर है। ठीक है, इसको 3 बना देते। एंगल 1 और एंगल 4 और एंगल 3 ये दोनों भी आपस में बराबर है। अगर आप लोगों को शक हो रहा है तो आप लोग इस तरह करें कि 2 लाइंस खींचे इस तरह एक दूसरे के ऊपर, फिर उस डी को इस्तेमाल करते हुए ये भी चेक कर ले कि ये कितने का एंगल है, और ये भी चेक कर ले, फिर तमाम चेक कर ले, तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है जो एक दूसरे के आमने सामने हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर। ठीक हुआ। अब यहाँ पर एक और बात भी आ रही है, अगर हम इसको ज़रा रोटेट करें तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, एक सीधा लाइन मिलता है ना यहाँ पर, और स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ये 180 के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है जिसको मैंने शेड किया, ठीक है, ये कितने एंगल्स को बना के बनता है, ये 4 है और 1, इन दोनों को जमा करने से ये बनता है। तो अगर हम एंगल 1 और एंगल 4 को जमा करें तो ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 होता है ना, 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये किसके बराबर होगा, 180 के। ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर अगर हम इसको इस तरह रोटेट कर ले तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है ना। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये 1 और 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये भी 180 का बराबर होगा। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी। ठीक है, अब हम पार्ट ए पे आ गए। तो इस तरह का क्वेश्चन है और इसमें हमने ये एंगल्स फाइंड करने। ये पहला वाला तो मालूम है, ये मालूम नहीं है, ये और ये तीनों मालूम नहीं है, तो हम इनको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम देख ले तो ये एक दूसरे के आमने सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये ओ है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम ओ है, तो ये पॉइंट पे टच करे ये 2 लाइंस, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और हमने प्रॉपर्टीज़ में बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और ये दोनों एक दूसरे के फिर बराबर होंगे। तो 2x किसके बराबर होगा, 78 का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2x डिग्री ये बराबर है 78 का। और हमने कहाँ से कह लिया, ये हमने कहाँ से ये बात कर दी,
ये प्रॉपर्टीज़ में हमें मालूम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। अब इस एंगल का नाम क्या है, इस 2x का, तो इस एंगल का नाम क्या है, ये एंगल यहाँ पर O पर मिल रहे, तो एफ ओ और ई इसका नाम है एफ ओ ई या ई ओ एफ, इस तरह भी हो सकते हैं। एंगल ई ओ एफ तो हम लिखेंगे एंगल ई ओ एफ, ये बराबर होगा, ये उसके बराबर है ना 78 का, ठीक है। तो पहला एंगल, ये एंगल हमने मालूम किया 78 के बराबर है। फिर अगर हम देख लें तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर हम z मालूम करें, z को मालूम करने में हम कामयाब हो जाए तो z तो इसके बराबर है, तो ये भी ख़ुद ब खुद मालूम हो जाएगा, ठीक है। अगर z 102 आया तो ये भी 102 होगा, ठीक है, दोनों बराबर है। तो सबसे पहले हम z मालूम करेंगे। तो अगर हम देख लें तो इस तरह इसको घुमा लें, रोटेट कर ले, तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ये HF, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पर ये दो एंगल्स बन रहे हैं, तो अगर इस एंगल को और इस एंगल को हम जमा कर ले तो ये हमें 180 डिग्री देगा, ठीक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 होता है, ये हमने 10.1 में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम 78 और z को जमा करें तो हमें क्या मिलेगा 180। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि 78 डिग्री प्लस z डिग्री, अगर हाँ हम जमा करें तो हमें मिलेगा 108 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें z चाहिए ना, तो इसका क्या करना है, इसको ले आएंगे और इसके बाद लगाएंगे और z अकेला यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो z अकेला रहेगा यहाँ पर, फिर इक्वल लिख देंगे, फिर ये वापस लिख देंगे 108 डिग्री। फिर ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो दूसरी तरफ ले जाने से माइनस बन जाते हैं 9.2, आई थिंक 9.2 एक्सरसाइज में हम डिटेल से कर चुके हैं ये चीज़ें, किस तरह एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते। तो ये इस तरफ आएगा तो 78 बन जाएगा, ये 78 तो है लेकिन नेगेटिव हुआ, और इस तरह। तो अब z डिग्री इज़ इक्वल टू किसके बराबर, इससे हम 78 माइनस करेंगे कि किस चीज़ के बराबर आता है। तो हम यहाँ पर सॉरी ये 108 नहीं है, 180 है, ठीक है, 180 है। तो इसको 0 बना देते हैं और इसको 8 बनाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 180 है हमारे पास, ठीक है। तो 180 से 78 माइनस करेंगे कि क्या आता है, तो 180 माइनस 78 तो होता है ये 10 बन गया, ये 7, 10 से 8 गए तो 2, 7 7 0 और 102 आता है, ठीक है। तो इससे ये माइनस हुआ तो आंसर आ गया 102, ठीक है। तो एंगल Z हमारे पास मालूम हुआ, और एंगल Z का नाम क्या है, एंगल Z का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। एंगल Z का नाम क्या है, तो अगर हम देख लें यहाँ पर G, यहाँ पर है O, यहाँ पर F, तो इसका नाम है एंगल GOF या FOG, उल्टा भी जा सकते हैं GOF। तो एंगल Z का नाम है एंगल GOF, और वो क्या आ गया, वो आ गया 102 डिग्री। तो ये तो हमने मालूम किया 102 आ गया। अब इसके बिल्कुल सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो ये है, तो अगर ये 102 है तो ये भी 102 होगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई डिग्री इज़ इक्वल टू 102। आप लोग सोच रहे होंगे कि बुक में ये 0 डिग्री का निशान सिर्फ y के ऊपर है, 2x के ऊपर नहीं है, लेकिन ये दोनों के ऊपर होने चाहिए। तो इस तरह दोनों को मैंने ब्रैकेट बन किया और बाहर ले गया इसको। अब इस एंगल का नाम क्या है, तो अगर इस यहाँ पर देख ले, इसको ज़रा हम छुपा ले, तो HO और E, HOE, तो इसको नाम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी जा सकते हैं EOH। तो एंगल EOH बराबर हुआ किसका, 102 का, ठीक है। तो एंगल EOH इक्वल्स 102 डिग्री, तो ये 102 डिग्री के बराबर हो। अब हम पार्ट बी पे आ गए। इस तरह का कुछ शेप बना हुआ है एक किताब में। ज़रूरी नहीं है कि बुक में जिस तरह है वो उसी तरह हूबहू वैसा आप लोग यहाँ पर बनाए, ये बात ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी तरह होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ एंगल्स गिवन है। यहाँ पर एक एंगल है ये 21 डिग्री का है, इसके सामने बिल्कुल जो है E
ये हमें मालूम नहीं है, इसके साथ जो है ये मालूम नहीं है, और इस तरफ ये भी मालूम नहीं है। तो हम पढ़ते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पर टच करते हैं तो जो आमने सामने एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वो बराबर होते हैं। ठीक है, मेजर में बराबर होते हैं। तो मतलब ये ई एंगल बराबर होगा इस 21 का, और ये एफ एंगल बराबर हो गया डी का। ठीक है, तो अगर ये 21 है तो ये भी 21 होगा। ठीक है, तो एंगल ई किसके बराबर होगा? 21 का। तो पहला चीज़ हम लिख देते हैं कि एंगल ई ये बराबर है 21 डिग्रीज का। तो एंगल ई तो हमने फाइंड कर दिया कि ये 21 के बराबर है। अब ये एफ़ और डी भी बराबर है। अगर एफ़ हमने मालूम किया तो वो डी भी होगा, क्योंकि ये तो एक एंगल ये तो बराबर है। ठीक है, तो एफ़ हम किस तरह मालूम करते हैं या डी हम किस तरह मालूम करते हैं? अगर इस डी को ज़रा हम इस तरह रोटेट कर लें तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन ये बन रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन पर कौन से दो एंगल्स है? एक तो एक एंगल डी है, दूसरा है 21। तो एक स्ट्रेट लाइन पर इन दो एंगल्स को हम जमा करें तो वो 180 के बराबर होता है। वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया और 10.1 में भी हम कर चुके हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन पर इन दो एंगल्स को जमा करके हमें 180 मिलेगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो हम लिखेंगे कि 21 प्लस एंगल डी ये बराबर होता है 180 डिग्रीज़ का। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास 21 है एक तरफ 21 डिग्री, प्लस दूसरी तरफ है एंगल डी, ये बराबर होंगे 180 का, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, अब एंगल डी हमने मालूम करना है, तो इसका क्या करेंगे? इसको इस साइड पे ले आएंगे, इसके बाद लिखेंगे, हमें ये अकेला बच जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो एंगल डी बराबर होगा, ये इस साइड पे ले आएंगे 180 के बाद लिखेंगे, लेकिन ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस। ठीक है, तो एंगल डी बराबर हुआ, इससे हम 21 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 180 है हमारे पास, और 21 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये 10 बन गया, ये 7, 10 से 1 गया 9, 7 से 2 गया तो क्या आता है 5, और ये 1 अपनी जगह तो 159 आता है। ठीक है, 159 डिग्रीज भी लिख ले, तो ये ज़ीरो नहीं, ये डिग्री का निशान है। ठीक, तो 1.159 इतना आता है। ठीक है, 160 के करीब। अच्छा, तो अगर एंगल डी 159 है तो ये एंगल एफ इसके अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 159 होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एफ ये भी बराबर होगा 159 डिग्रीज़ का, क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। तो हमने 3 एंगल्स फाइंड किए, एंगल एफ, एंगल डी और एंगल ई, और इनके ये जवाब आ गए। अब हम आ गए पार्ट सी पे। तो इसमें एक एंगल 65 है और दूसरा एक्स है, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देख ले इस एरो को और इसको, ये दोनों एक 90 एंगल बनाता है, 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाता है। क्यों? कि ये निशान जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर में, ये 90 एंगल का निशान है। ठीक है, तो अगर ये निशान जहाँ पे भी हो तो वो 90 एंगल ही होगा। ठीक है, वहाँ पर ब्लू नहीं होता, लेकिन इस तरह होता है। ठीक है, अगर ये इस तरह है तो इस तरह का निशान होता है। ठीक है, इस तरह का होता है, तो यहाँ पर मौजूद है। मतलब इसको 65 को और x को मिला के ये 90 बनता है। ठीक है, तो इनको हम जमा करेंगे तो 90 आ जाएगा ना। मतलब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, 10.1 में हमने पढ़ा है। तो इसको हम यहाँ पर ही सॉल्व कर देते हैं, वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब इसको हम जब जमा करें x को और 65 को, तो हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब x को हम मालूम करना है, तो ये 65 का क्या करेंगे? ये यहाँ पर ले आएंगे और 90 के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो x अकेला रह जाएगा, और ये फिर इक्वल, फिर 90 लिखेंगे, और इसके बाद लिखेंगे 65 डिग्री। ठीक है, इसके बाद डिग्री भी लिख ले। तो अगर हम 90 से 65 को माइनस करें तो हमें मिलता है 10 से 5 गए 5 आ गया, और फिर 8 से 6 गए तो 2 आ गया, तो हमें मिलता है 25। तो x हमारा मालूम हो गया कि क्या है, x हमने फाइंड कर दिया कि ये क्या है, 25 है। दोबारा समझा देते हो, वीडियो थोड़ा ब्लर था। तो
दोनों एंगल्स को जमा करते थे, इसको तो 90 आ गया ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल से। फिर x को मालूम करने के लिए 65 को हम इस तरफ ले आए। जब हमने 90 से 65 माइनस किया तो हमें 25 मिल गया। मतलब ये एंगल जो है ये क्या है, ये 25 है, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, 90 बनता है। तो x 25 आ गया। हम पार्ट डी पे आ गए। तो इसमें इस एंगल ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अगर हम देख लें, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, और जब भी स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे मतलब यहाँ वहाँ पर 180 डिग्रीज़ का एंगल बनेगा। ठीक है, 180 डिग्रीज़ का। तो मतलब इस एंगल ए और इस 75 को मिला के ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा एंगल जो है ये 180 डिग्री। हाफ सर्कल है ना, पूरा सर्कल में 360 होता है, लेकिन इसको हम 360 को 2 पर डिवाइड करें तो 180 आता है, मतलब हाफ सर्कल में 180 होगा। तो मतलब ए और 75 को जमा करेंगे तो 180 मिल जाएगा। इसको हम इधर ई सॉल्व कर देते, तो ए डिग्री और 75 डिग्री को हम जब जमा करते तो ये कम सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। तो इस आसानी से ए मालूम कर सकते। ए मालूम करने के लिए 75 को इस तरफ ले आए, इसके बाद लिखना होगा दूसरे स्टेप में। तो ए अपनी जगह रह गया और फिर 180 हमने लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे माइनस, ये प्लस से इस तरफ आने से ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस 75 डिग्री। तो जब ए से 180 से हमने 75 माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, 105 मिल गया। तो ए हमने मालूम किया कि ये है। ठीक है, अगर हम इस पार्ट ई को देख लें तो इसमें हमारे पास 2 एंगल्स हैं। ठीक है, और इस साइन का मतलब है कि 90 एंगल बन रहा है, इसको और इसको मिला के। तो अगर ये एंगल x और 20 हम जमा करें तो ये पूरा का पूरा फिर 90 बन जाता है। ठीक है, मतलब 90 एंगल बना रहे कम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो हम इस तरह कर लेंगे कि x को, ये एंगल x और इस 20 को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, 90 दिखा रहे हैं ना। तो अगर x मालूम करना है तो 20 को इस साइड पे ले आए, इसके बाद लिख ले, इसके बाद ये डिग्री का निशान भी लगा रहे। तो x अकेला रह जाएगा और 90 के बाद हम 20 को लिखेंगे, लेकिन ये माइनस हो जाएगा इस साइड पे आके। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 20, ये बन गया 70। तो हमें आंसर मिल गया, ये x एंगल ये 70 डिग्रीज के बराबर है। हम पार्ट f पे आ गए। तो इसमें हमने ये x मालूम करना है। ठीक है, x एंगल क्या है, और ये 55 है और ये 90 है। ठीक है, इस निशान का मतलब है 90। तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन मौजूद है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल्स बने हुए हैं। किस तरह 3 एंगल्स, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल है। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दूसरा इस साइड से लेकर इस लाइन तक है। ठीक है, तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये तीनों के तीनों मिला के क्या बनते हैं, 180 बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होते हैं उन तमाम को मिलाने से क्या आएगा, हमारा आंसर 180 आएगा। ठीक है, अब 180 में से यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो मैंने कर दिया, ये जो मैंने लिख दिया, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये हमारे पास क्या है, 90 है। ठीक है, 90 की हमें कहाँ से पता चला, हमें इस चीज़ से पता चला। ठीक है, ये 90 का निशान है, मतलब ये 90। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा 180 है। ठीक है, और ये आधा हिस्सा इसमें से 90 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर कितना होगा, ये भी पूरा का पूरा 90 होगा। अगर इस साइड पे 90 है तो इस साइड पे भी 90 होगा, और दोनों के मिला के 180 बनता है। ठीक है, तो अगर आधा हिस्सा यहाँ पर रह गया 180 का, तो 180 को 2 पर डिवाइड करें तो 90 आ गया ना, तो आधा हिस्सा इस जगह पे रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये पूरा का पूरा क्या है, ये 90 है। लेकिन इसको फिर मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तो ये है, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा ये है। तो 90 को हमने 2 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड किया है। एक हिस्से को x का नाम दे दिया, दूसरा हिस्सा कितना है, 55 है। तो मतलब अगर इन दोनों हिस्सों को हम जमा करें तो वो पूरा आएगा ना, 90 आएगा। तो x प्लस 55 ये क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझना है। तो मैं लिख सकता हूँ कि x डिग्री
प्लस 55, इनको हम जमा करें 55 डिग्री, ये 90 डिग्री आता है, और वो बात हमने यहाँ से सीख ली। अब इस x को मालूम करने के लिए इसको इस तरफ ले आना होगा, ठीक है। तो ये x यहाँ पर अकेला रहेगा, ये 90 अपनी जगह, और इसके बाद हम ये लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बन जाएगा माइनस, ठीक है। तो x डिग्री इज इक्वल टू, इससे हम ये माइनस करेंगे तो 10 से 5 गया 5 आ गया, और 7 से 5 गया, सॉरी 8 से 5 गया तो 3 आ गया। तो 90 से 55 माइनस करो तो आपको 35 मिलेगा। तो हमें वो एंगल मालूम हो कि वो क्या है, 35 है। अब हम पार्ट जी पे आ गए। तो पार्ट जी में हमने ये एक्स मालूम करना है, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम जान लें, नीचे ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन पर तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री का, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से शुरू होता है, इस तरह जाता है और इस तरह आता है, ठीक है, इस तरह आता है, इस तरह हाफ सर्कल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पर इस हाफ सर्कल को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा ये है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, दूसरा हिस्सा ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरा हिस्सा ये है, ये 20 वाला। 3 हिस्से बन गए, ये 40 वाला, ये x वाला, ये 20 वाला। इन 3 हिस्से को मिला के हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो हमें सिर्फ ये लिखना है कि इन 3 हिस्सों को जमा करने से हमें 180 मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर वाक़ हो रहा है ना, तो 180 ज़रूर आएगा। तो इन तीन कितना है, ये एक है हमारे पास 40, दूसरा है x और तीसरा है 20। इन तीनों को मिलाने से हमें मिलेगा 180। अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जमा करेंगे, ये 60 आता है ना, ये x तो बाद में लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये दोनों जमा करेंगे। 40 + 20 ये आता है 60, और ये x अपनी जगह लिख दिया, और इज इक्वल टू 180। अब इस 60 को उस साइड पे ले आएंगे, ठीक है, 180 के बाद लिखेंगे, तो x अपनी जगह बचेगा, और 180 के बाद हम ये 60 लिखेंगे, तो x अपनी जगह वापस आ गया, और 180 से हम 60 माइनस कर देते तो क्या बनेगा, हमें मिल जाएगा 120। तो मतलब ये x क्या है, ये 120 है, ठीक है। अब हम आ गए पार्ट h पे। तो इसमें अगर हम देख ले, ये यहाँ पर ये निशान दिख रहे हैं ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा एंगल जो है 90 है, यहाँ से लेकर पूरा का पूरा इस पॉइंट तक ये 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन फिर ये 90 2 हिस्सों में उन्होंने तकसीम कर दी। एक हिस्सा तो ये वाला, ये छोटा वाला b, दूसरा हिस्सा ये वाला है, ये 78 वाला। मतलब इन दोनों हिस्सों को मिला के ये पूरा का पूरा 90 हमें मिलता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को जमा करेंगे तो 90 हमें मिलेगा, इनको मिला के हमें 90 मिलता है ना। तो ये b और 78 को जमा करेंगे, b डिग्री प्लस 78 डिग्री हमें मिलेगा 90 डिग्री। अब ये b हमने मालूम करना है कि ये b क्या है, तो इसके लिए 78 को इस तरफ ले आना होगा। इसके बाद लिखेंगे ये अकेला बचेगा, b डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 78 डिग्री। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस बन जाएगा। तो 90 से 78 गया तो 10 से 8 गया 2 बाकी बच गया, और फिर 8 से 7 गया तो 1, तो हमें मिलता है 12। तो b किसके बराबर हो आया, b बराबर आ गया 12 के। अब हम आ गए पार्ट आई पे। तो इस तरह का कुछ शक्ल बना हुआ है, ठीक है, बुक में, वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। अब इसमें ये एंगल 50 है, ये f, फिर ये c, फिर ये 60, फिर ये d, ये a, ये e, इसी की ये e है लेकिन मैंने उल्टा लिखा है, और ये b। तो हमने मालूम करना है क्या, हमने ये तमाम एंगल्स मालूम करने हैं a से लेकर f तक, a b c d e f, राइट। तो हमें अगर हम यहाँ पर देख ले, हमें तो पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को ढूंढना होगा। अगर हम यहाँ पर देख ले, ये इस रेड लाइन को, ठीक है, ये रेड वाला है, और ये ब्लैक, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करें, इसको ज़रा इग्नोर करें। तो यहाँ पर ये एंगल D बन रहा है, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने ये 50 है, मतलब ये एंगल D इस 50 के बराबर है। इन दोनों को, इनको आप इग्नोर करें बाकी को, और इन दोनों को देख ले तो
डी 50 के बराबर है, ठीक है। ये बिल्कुल सामने है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो फिर ये डी इस एफ के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन में कि एंगल डी बराबर है किसका, 50 डिग्रीज का, ठीक है। ये 50 हुआ। अब इसमें से और भी निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 60 है यहाँ पर, तो ये 60 अगर हम देख ले तो ये 60 इस ग्रीन लाइन को अगर आप लोग देख ले और इस रेड को, अगर बाकी को हम इग्नोर करें तो ये ग्रीन और ये रेड एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच करते हैं। और हम देख ले तो ये बी, ये एंगल बी और ये 60 बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है। इन दोनों लाइंस को कट करने से ये दो एक दूसरे के सामने बन रहे हैं, तो ये एंगल बी की 60 के फिर बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एंगल बी बराबर है 60 डिग्रीज का, ठीक है। फिर अगर हम देख ले तो ये एंगल एफ किसके बराबर है, इसके सामने क्या है, बिल्कुल सामने। तो अगर हम ये लाइन और ये लाइन इग्नोर करें, इस ग्रीन और ब्लैक को सिर्फ देख ले और दूसरे लाइंस आप लोग इग्नोर कर ले, तो हम देखते हैं कि एंगल एफ किस एंगल के सामने आता है, एंगल ए के सामने आता है। तो ए और एफ बराबर होंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एंगल ए बराबर आ गया एंगल एफ का। फिर अगर एंगल सी की बात की जाए तो ये इसके और इस ब्लू और ग्रीन के दरमियान बनता है, तो बाकी को आप लोग इग्नोर करें, ब्लू और ग्रीन ले लें। तो सी के सामने क्या आता है, ई आता है, मतलब एंगल सी और एंगल ई दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। तो एंगल सी और एंगल ई बराबर आ गया। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देता है, यहाँ पर इसकी अगर देख ली इस इक्वल का निशान दिखाई देता है, मतलब ये एंगल एफ एंगल ई के बराबर है, ठीक है। ये हमें ये पता नहीं है कि बराबर है कि नहीं, लेकिन बुक में ये बता रहा है कि ये बराबर है। जब उन्होंने कहा कि बराबर है तो हम भी मान लेते हैं कि ये बराबर है, ठीक है। तो बाकी सब वहाँ से करते हैं। तो हमने तो ये साबित कर दिया कि ये 50 के बराबर है, बी 60 के, एफ ए के और एंगल सी ई के बराबर है। लेकिन बुक में बता रहे हैं कि एंगल एफ जो है एंगल ई के बराबर है, ठीक है। दोनों पर ये इक्वल का निशान लगाया हुआ है ना, यहाँ पर अगर आप लोग देखिए इस पर भी और इस पर भी, तो मतलब बट गिवन दैट बुक में गिवन है कि एंगल एफ तो ई का बराबर है। तो अगर हम देख ले एंगल एफ बराबर है ए का ना, ये तो हमें मालूम है एंगल एफ बराबर है ए का, ठीक है, एंगल ए का। लेकिन एंगल एफ बराबर है एंगल ई का भी, वो तो हमें बुक में बता रहा है एंगल ई का भी बराबर है, ठीक है। फिर एंगल ई किस चीज़ के बराबर है, एंगल ई बराबर है एंगल सी का, तो एंगल ई बराबर है एंगल सी का। और फिर हम अगर देख ले तो ए एफ के बराबर हुआ और एफ ई के बराबर हुआ और ई सी के बराबर हुआ। तो ए और बी सी, बी तो हमें मालूम है बी सी, ई बी सी डी और एफ, ठीक है। तो ये चारों एक आपस में बराबर है, ठीक है। अगर इसको आप लोग गौर से देख लें तो ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। फिर हमें बता रहा है क्वेश्चन में कि एंगल एफ इस ई के भी बराबर है, एंगल एफ ई का भी बराबर है। तो एंगल एफ को मैंने ए के भी बराबर लिया और ई के भी बराबर लिया, दोनों के बीच में इक्वल लिख दिया। फिर अगर हम देख ले तो ये ई किसके बराबर है, ये तो सी के बराबर है, तो ई के बाद मैंने लिख दिया सी, मतलब ये चारों आपस में बराबर है, ठीक है। ये चारों एंगल्स आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसमें से कोई भी एक मालूम हो जाए तो ये चारों तो सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 35 आ जाए तो ये सारे 35 होंगे, अगर ये 50 आ जाए तो ये सारे 50 होंगे, ठीक है। सारे तो बराबर हैं। तो इसमें से किसी एक को हमने मालूम करना होगा तो सारे मालूम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जनरली हम किसी चीज़ का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा कि लेट एंगल एफ ये बराबर हुआ एंगल, ये तो बराबर है इसका, फिर ये बराबर है इसका, फिर ये बराबर है इसका, और इसको हमने बराबर ले लिया एक वेरिएबल के, एक एक्स का बराबर ले लिया, ठीक है। जब हम एक्स फाइंड करें मतलब ये तमाम फाइंड हो जाएंगे, ठीक है।
तो इन सारों का मतलब है कि ये एंगल सी भी एक्स के बराबर है, ई भी एक्स का बराबर है, ए भी एक्स का बराबर है और एफ भी एक्स का बराबर है, सारे एक्स के बराबर। ठीक है, अब हम इस चीज़ को गौर से देख लें। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे उनकी सम 180 के बराबर है, ये हम जानते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल्स बन रहे हैं? एंगल एफ, 50, बी और ई, ये चारों एंगल्स बन रहे हैं और इनको मिला के इनको अगर हम जमा करें इन चारों को तो हमें इस तरह हाफ सर्कल मिल जाएगा, मतलब 180 आ जाएगा। ठीक है, तो इन चारों को जमा करके हमें क्या मिलेगा? 180 मिलेगा, एफ, 50, बी और ई। ठीक है, तो मैं इस तरह लिखूँगा एंगल एफ प्लस 50 प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई, ये किसके बराबर आएगा? 180 के, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाक़ हो रहा है। एफ, 50, बी और ई स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाक़ हो रहा है, तो ये 180 के बराबर आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि बी तो 60 के बराबर है, हमने पहले लिखा है। ठीक है, बी तो 60 के बराबर है, तो बी की जगह हम लिखेंगे 60। तो एंगल एफ, अब हमने इस तरह भी कर लिया कि ये सारे हमने एक्स के बराबर लिए, तो एंगल एफ की जगह हम लिखेंगे एक्स। ठीक है, सारे एक्स के बराबर ले, मतलब हर एक एक्स का बराबर है, तो एंगल एफ भी एक्स का बराबर है, तो इसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया, प्लस 50 अपनी जगह वापस आएगा, प्लस एंगल बी तो हमने फाइंड किया है ना, 60 के बराबर है, वहाँ पर ऊपर हमने किया था, तो एंगल बी की जगह मैं लिखूँगा 60 और प्लस ये एंगल ई, ये सारे हमने एक्स के बराबर लिए, तो इसके जगह भी एक्स मैंने लिख दिया एंगल ई की जगह, और ये अपनी जगह वापस आएंगे। तो कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पर कर लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा, ये दोनों x और x जमा हो सकते हैं, तो इनको जब हम जमा करेंगे, x और x को जमा करें तो 2x आते हैं ना, 2 है तो 2x आएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 और 2 1 2, और फिर 60 और 50 को जमा करें तो आएगा 110। ठीक है, फिर ये इक्वल अपनी जगह और 180 भी अपनी जगह, इसके ऊपर ये डिग्री का निशान भी लगा दें। अब इसके बाद ये एक्स वाला हमने मालूम करना है, तो ये यहाँ पर रहेगा और ये इस तरफ ले आएंगे तो फिर माइनस बन जाएगा, तो ये इस तरफ इसके बाद लिखेंगे तो फिर ये बन जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 180 से 110 गया तो 70 आ गया। अब x को मालूम करने से के लिए 2 को ख़त्म करना होगा, तो दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड करें तो 2 ख़त्म हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। इसको 2 पर डिवाइड करें तो 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, तो हमें मिलता है 35। तो 70 को 2 पर डिवाइड किया 35 मिल गया, मतलब x क्या है? 35 है। तो x तो इन तमाम के बराबर है, अगर ये 35 है तो फिर इनमें से हर एक 35 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एंगल ए है वो भी 35 है, फिर इसके बाद बी है एंगल बी, वो तो हमने मालूम किया है ना 60 है। ठीक है, एंगल बी वहाँ पर मौजूद है, हमने पहले किया है 60 है, और डी 50 है, तो एंगल बी की जगह लिखेंगे 60। फिर एंगल सी है तो वो तो एफ़ के बराबर है, वो 35 है, और फिर इसके बाद एंगल डी है, तो डी तो हमें पहले मालूम किया था वो 60 के बराबर है। ठीक है, सॉरी 60 की नहीं 50 के बराबर है। फिर इसके बाद एंगल ई आ रही है, एंगल ई तो ये भी 35 है, 35 डिग्रीज। इसके बाद एंगल एफ आ रहा है तो ये भी 35 डिग्रीज है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये दो अलग हैं, बी और सी, और बी और डी ये अलग है, फिर ए सी ई एफ ये तो सारे एक दूसरे के बराबर थे ना, तो ये सारे 35 ही आ गए। अब हम आ गए पार्ट जे पे, तो इसमें इस तरह का कुछ शेप दिखाई देगा आपको। इसमें हमने ये एंगल ए बी ई और डी ये एंगल्स मालूम करने हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर हम देखें ये आर एस ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर इसके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा किया है, क्यों पी या पी क्यों जिसका नाम है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ये स्ट्रेट लाइंस बन रहे हैं। तो अगर हम देख ले इन दो स्ट्रेट लाइंस को, तो ये दो स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर इस पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पर ये मिलते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को यहाँ से छुपा लें
तो ये मैंने छुपा दिया और यहाँ पर हमारे पास ये और ये स्ट्रेट लाइन बाकी बच गई। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे के इस पॉइंट पर टच करते, फिर यहाँ पर कुछ एंगल्स बन जाते। इस साइड पे भी एंगल बनेगा, इस साइड पे भी बनेगा। इसको ई नाम दिया, इसको नाम जो है ना ये एंगल ये बनता है। यहाँ पर ए बी 30 तीनों को मिला के ये एंगल बनता है। फिर यहाँ पर इस साइड पे भी एंगल बनता है, इस साइड पे भी एंगल बनता है। ये एक एंगल बन गया और ये भी एक एंगल बनता है, ठीक है। तो जब आप लोग तो जानते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को टच करते हैं तो हमें चारों एंगल्स मिलते हैं, ठीक है। इस तरह दूसरे को टच करते हैं तो हमें यहाँ पर ये दोनों अपोजिट है और इस तरह यह दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पर ये 75 और ये अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये डी एंगल इस 75 के बराबर होगा और ये ई एंगल इस एंगल के बराबर होगा, लेकिन ये तीनों एंगल्स को मिला के बनता है। तो ई बराबर होगा a + b + 30, ये तीनों के बराबर। वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन हमें तो मालूम हो गया इन दोनों स्ट्रेट लाइन से कि डी बराबर है 75 का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो मैंने लिख दिया एंगल डी = 75 डिग्री, ठीक है। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन की बात की जाए आर एस की, तो यहाँ पर ये एक रे यहाँ पर ये आपको दिखाई, यहाँ पर ये रे आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला। तो ये रे इस स्ट्रेट लाइन पर एक्चुअली कितने एंगल्स बने हुए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। 2 इस तरफ है, ये बी और 30 ये दो एंगल्स इस तरफ है, इस लाइन के दो एंगल्स इस तरफ है और इस लाइन के दो एंगल्स इस तरफ है। और अगर हम यहाँ पर ये निशान देखें, इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। और इस तरफ भी ये 90 डिग्री है, मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना एंगल है, ये है 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 90 है और 90 को मिला के ये स्ट्रेट लाइन बनता है, मतलब 180 बनता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 है। यहाँ पर इस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये 90 का निशान है। तो इन दोनों को मिला के 90 बना हुआ है ना। तो मतलब अगर इसको ए को और 75 को हम जमा करें तो ये 90 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम अगर एंगल ए को और 75 को अगर हम जमा करें तो हमें मिलेगा 90, क्योंकि ये दोनों एंगल्स को मिला के ये 90 बनता है, ठीक। अब अगर हम एंगल ए फाइंड करनी है तो ये 75 की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरफ ले आएंगे, इसके बाद लिखेंगे। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 90 एंगल, और ये जब इसके बाद लिखेंगे 75 डिग्रीज़ को, तो फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, दूसरे साइड पर माइनस बन गया। अब माइनस ये तो अपनी जगह वापस आ गया एंगल ए, और 90 से 75 गया तो 10 से 5 आ गया, और 8 से 7 1 आता है, ठीक है। तो हमें मिलता है 15, ठीक है। 5 और 10 15। तो एंगल ए कितना है, 15 डिग्रीज़ है। एंगल ए तो हमने फाइंड कर दिया। अब अगर हम इस साइड पे आ जाए, इस लाइन के जो मैंने टिक किया है, इस लाइन के इस साइड पे हम आ जाए, तो यहाँ पर ये भी इस तरह का निशान है ना, मतलब ये बी और 30 को मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 90 है, ठीक है। और 90 इन दोनों को जमा करने से मिलता है, ठीक है। 90 को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम, एक बी है अब एक डी है, तो इन दोनों को जमा करने से ये पूरा का पूरा हमें मिलेगा, b + 30 हमें मिलेगा 90, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एंगल b + 30 डिग्रीज़ = 90 डिग्रीज़, ठीक है। ये दोनों को मिला के 90 बनता है। अब एंगल b यहाँ पर रहेगा और 30 को उस साइड पे ले जाके इससे माइनस करेंगे तो हमें एंगल b मिल जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम प्रोसेस करते पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया। तो एंगल b से 30 माइनस हुआ तो 60 आ गया, मतलब एंगल b कितना है, 60 है, ठीक है। तो दो एंगल्स हमें मालूम हो गए। अब d भी हमने मालूम कर रखी है पहले से, सिर्फ ये e बाकी है। तो अगर हम फिर से वही प्रोसेस कर ले जिस तरह हमने जो है ना किया था, ये दो स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर बन रहे, ठीक है।
तो दो स्ट्रेट लाइंस बन गए यहाँ पे। ये एक स्ट्रेट लाइन है RS और दूसरा है PQ। इनको ज़रा हम हटा लें तो ये RS और PQ इस पॉइंट पे मिलते हैं। इसके वर्टिकली अपोजिट ये एक दूसरे के आमने सामने एंगल्स है, तो ये दोनों बराबर है। फिर E के सामने ये एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो एंगल है, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ। इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो एंगल होगा वो इस एंगल E के बराबर होगा, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, ठीक है। तो एंगल E बराबर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है। लेकिन यहाँ तो तीन एंगल्स इसमें आ रहे हैं ना, तो तीनों को जमा कर लेंगे तो फिर इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो A + B + 30 ये बराबर आएगा E का, ठीक है। तो हम वहाँ पर लिखेंगे A + B + 30, ठीक है। अच्छा, तो मैं इस तरह यहाँ पर लिखूँगा एंगल A + एंगल B + 30 ये बराबर आएगा इस E का, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। प्लस एंगल B + 30 ये बराबर आएगा एंगल E का, ठीक है। अब इसमें हम जो है ना A और B की वैल्यूज़ लगाते। A बराबर है 15 का और B बराबर है 60 का। तो A और B की जगह हम ये लगाएंगे, A की जगह लगाएंगे 15 डिग्री प्लस B की जगह लगाएंगे 60 डिग्री और ये 30 अपनी जगह आएगा और इज इक्वल टू ये एंगल E भी अपनी जगह। तो इन तीनों को जमा करें हमें क्या मिलता है, 30 + 60 90 आता है, फिर 10 100 और 1 5 105। तो इन तीनों को मिला के 105 डिग्री आता है। तो एंगल E कितना है, 105 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो एंगल E हमने फाइंड कर लिया। तो एंगल D हमें गिवन है, एंगल D इस तरह फाइंड किया, A यहाँ पर है, B और E इतना हमने फाइंड कर लिया। अब हम आ गए पार्ट K पे, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब इसमें हमने A, B और C की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस है, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो हम जानते हैं जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को टच करते हैं तो यहाँ पर चार एंगल्स बनते हैं। ये एक दूसरे के सामने बन रहे हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। A बराबर होगा C का और B बराबर होगा इसका, ठीक है। तो B तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि एंगल B ये बराबर है 40 का, ठीक है। अब हम एंगल C को मालूम करेंगे या A को, दोनों में से एक को मालूम करें। तो दोनों वैसे भी बराबर है, तो एक मालूम करें, दूसरे को मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा भी वही होगा। तो अगर हम देख ले इस स्ट्रेट लाइन को, इसको, तो इसमें अगर हम, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे ऊपर कितने एंगल्स बने हुए हैं, दो एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स को मिला के स्ट्रेट लाइन बनता है इस तरह। तो ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, ये है हमारे पास 180 डिग्रीज। लेकिन ये पूरा का पूरा दो हिस्सों में यहाँ पर तकसीम हुआ है, एक ये है और ये है। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, मतलब A + 40 ये आ जाएगा 180, ठीक है। ये हाफ सर्कल है, मतलब 180 के बराबर है। तो एंगल A + 40 ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्रीज के। अब इसमें से हमने A मालूम करना है, तो ये वहाँ पर ले जाएंगे, A अकेला बच जाएगा और हमें मालूम हो जाएगा। तो 180 से 40 माइनस करेंगे, ठीक है। तो एंगल A बराबर आ जाएगा, इससे 40 गया तो ये आ गया 140 आ गया, ठीक है। तो 180 से 40 हमने माइनस किया तो 140 आ गया, मतलब एंगल A 140 के बराबर हुआ। तो अगर ये एंगल A 140 के बराबर है तो ये भी 140 के फिर बराबर होगा ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, इक्वल है। तो एंगल C भी 140 के बराबर ही होगा। तो हमने AC और वो B तीनों फाइंड कर लिए। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें कह रहे फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो इन ट्राइंगल्स में हमने अननोन एंगल्स फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारा ये ट्राइंगल है, तो इसमें तीन एंगल्स मौजूद हैं, 20 130 और ये है x। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि x की जगह पर यहाँ पर कौन सी एंगल होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को मालूम हो कि हमारे पास एक किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को हम जमा करें, ऐड करें, तो आंसर क्या आता है, 180 आता है, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, तो अगर इन तीनों को हम जमा करेंगे तो
आंसर क्या आएगा 180 आएगा। तो हम अगर x को दूसरा एंगल है 130, तीसरा एंगल है 20, इन तीनों को अगर हम जमा करेंगे, डिग्रीज का निशान भी लगा ले, तो हमें क्या मिलेगा 180। ये आप लोग दिमाग में रख ले, ठीक है। ट्राइंगल के किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को मिला के 180 बनता है। तो अब ये x अपनी जगह वापस आएगा, प्लस इन दोनों को आप लोग जमा करें तो ये आता है 150 डिग्री, और इज इक्वल टू ये 180 भी अपनी जगह वापस आ गया, ठीक है। अब x को मालूम करने के लिए इसको यहाँ पर ला के इसके पीछे लिखना होगा, और यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर जाके, यहाँ पर प्लस है वहाँ पर जाके माइनस बन जाएगा। तो x अकेला रहेगा इज इक्वल टू 180, यहाँ पर आके ये माइनस बन गया -150, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 से 150 गया तो हमें मिलता है 30 डिग्री से, ठीक है। तो x हमारे मालूम हो गया, x हमें 30 डिग्रीज मिल गया। अब हम पार्ट बी पे आ गए। इसमें हमने ये a मालूम करना है, a की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जमा करने से हमें 180 मिलता है। इन तीनों एंगल्स को जमा करेंगे और जवाब क्या आएगा 180 आएगा। तो पहला एंगल है a, प्लस दूसरा है 60 और तीसरा है 40। तीनों को जमा करने से हमें मिलेगा 180 डिग्री से, ठीक है। अब ये a तो अपनी जगह वापस आएगा और इन दोनों को हम जमा करेंगे तो ये आएगा 100 और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 100 इस तरफ ले आएंगे, इसके बाद लिखेंगे हमें a चाहिए, तो a इज इक्वल टू 180, इससे ये 100 माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, इस तरफ आने से माइनस हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू इससे 100 गया तो 80 बाकी बच गया, तो a मिल गया हमें कि वो 80 है। अब हम पार्ट सी पे आ गए। इसमें हमें 3 एंगल्स अंदर दिए हुए हैं। इंटीरियर एंगल्स है y, x और 60, ये एक्सटीरियर 120 है। तो इसमें हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले अगर आप लोग देख ले, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन पर ये तो एक एंगल बन रहा है x, दूसरा एक एंगल बन रहा है 120, और ये दोनों मिला के क्या बनेगा 180 बनेगा। हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 के बराबर होता है। तो ये हाफ सर्कल ए 180 के बराबर होता है। तो x और 120 को मिला के 180 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस 120 ये बराबर होता है 180 के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल्स है, लीनियर पेयर्स है, ठीक है। अब x को मालूम करने के लिए ये यहाँ पर ले आएंगे, इसके पीछे लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा फिर। तो x इज इक्वल टू 180, यहाँ पर आके ये माइनस बन जाएगा 120 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 से 120 गया तो हमें मिल गया 60, ठीक है। तो x क्या है, x 60 है। अब y को भी मालूम करेंगे, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये 60 है, ठीक है। अब अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स है इन तीनों को जमा करें तो हम जानते हैं कि उसका जवाब भी 180 आता है। किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स को जमा करने से 180 आता है, ठीक है। ये बात रखनी है, आप लोगों को याद रखनी है। तो 60 प्लस x प्लस y ये 180 के बराबर होगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 60 प्लस x प्लस y ये बराबर होगा 180 के, क्योंकि ये ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स है और इनकी सम 180 के बराबर होता है। तो अब 60 अपनी जगह लिखेंगे, प्लस x की जगह भी हम 60 लिखेंगे, क्योंकि x तो 60 के बराबर है, और प्लस y अपनी जगह आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 60 और 60 जमा करें, ये बन जाएगा 120 डिग्री, और प्लस y अपनी जगह, और इज इक्वल टू ये भी अपनी जगह वापस ही आएगा। अब y मालूम करने के लिए 120 को इस साइड पे ले आना होगा। तो इस साइड पे जब ले आएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा, और ये y अकेला रहेगा। इस प्लस के साथ प्लस ना भी लिखे तो भी ठीक है। फिर इक्वल 180, और ये जब इस तरफ आते हैं तो माइनस बन जाते हैं 120। तो हमें मिलता है, इससे 120 माइनस करें तो हमें मिलता है 60। तो y क्या आ गया 60 आ गया, मतलब ये तीनों 60 हैं, ये भी 60 आ गया, ये भी 60 है। 3 और 3 6 18, तो तीनों हमारे पास क्या आ गए 60 आ गए, ठीक है। तो यह हमारे आंसर है। अब हम पार्ट डी पे आ गए।
तो इसमें हमें x की वैल्यू, y, z और w की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x फाइंड करना होगा, जो भी आप पहले फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये पहला दिखा दिया। तो अगर आप लोग देखिए ये AD ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सीधा। फिर एक दूसरा स्ट्रेट लाइन BF इससे गुज़रता है। तो जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बनते हैं। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के अपोजिट है, और ये एंगल और ये नीचे वाला एंगल, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। इसका हमने क्या करना है, हमने मालूम सिर्फ ये करने। तो ये एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं इस तरह, ये दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये इस तरह के दो एंगल्स बन रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये बराबर होंगे, ठीक है, ये हमने पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हमें x बराबर होगा किसका, 65 का, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कि x बराबर है 65 डिग्री। x तो हमें मिल गया। अब अगर आप यहाँ पर देख ले, यहाँ पर ये DG एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा स्ट्रेट लाइन यहाँ से गुजरता है। तो ये दोनों ये इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर मिल रहे हैं, और इसके ये एंगल बन रहा है, ये एंगल ये दूसरे के सामने, ये इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो z बराबर होगा 50 का। तो मैं लिखूँगा z इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। z 50 के बराबर आ गया। अब हमने और क्या करना है, तो ये x जो है 65 आ गया, z 50 आ गया। अब y किस तरह मालूम करते हैं, तो हमें पता है कि अगर ये तो ट्राइंगल है ना CDE, अगर इसके तीनों साइड्स को हम जमा करें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 180, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल का नाम क्या है, CDE। इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल की निशानी है, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम बात करते हैं तो इसमें तीन एंगल्स है, एक x है, दूसरा y है, और तीसरा है z। इसको हम जमा करेंगे तो 180 मिलेगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, y मालूम करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे 65 डिग्रीज, प्लस y तो हमें मालूम नहीं है, ये अपनी जगह वापस लिखेंगे, फिर z की जगह 50 लिखेंगे, और इज इक्वल टू ये। अब ये 65 और 50 हम जमा करेंगे और ये y अपनी जगह वापस आएगा। तो 65 और 50 055 आ गया, 5 और 6 11 ये आ गया, और प्लस ये y अपनी जगह वापस ले आए, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से y हमने मालूम करना है, तो ये इस तरफ ले आएंगे, इसके बाद लिखेंगे और ये माइनस हो जाएगा फिर। तो 180 माइनस 115, ठीक है। तो अब इससे हम ये माइनस करेंगे कि क्या आता है, तो 180 माइनस 115, तो ये 10 बन जाता है, फिर ये 7, 10 से 5 गया तो 5 आ गया, 7 से 1 गया तो 6 आ गया, तो 65 आता है, ठीक है। और 1 से 1 0, तो y हमारा क्या है 65, ठीक है। तो y हमने मालूम किया 65 आ गया। अब ये तीनों तो हो गए, अब हमने ये भी मालूम किया, ये 50 है, ये 40, ये w हमें मालूम नहीं है। तो इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल में ये तीनों एंगल्स हम जमा करेंगे तो ये भी 180 के बराबर आएगा ना, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जमा करने से 180 आएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, EFG, ठीक है, ये एक ट्राइंगल EFG, इन ट्राइंगल EFG इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें इस तीनों के एंगल्स को जमा करें 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस W इज इक्वल टू ये 180 के, ये भी बराबर होगा। तो 50 और 40 जमा करें 90 आएगा, और प्लस W अपनी जगह वापस आ गया, और 180 डिग्री। अब ये हमने मालूम करने हैं तो इसको इस तरफ ले आएंगे, ये W अपनी जगह रहेगा, और 180 इसको इस तरफ ले आए तो माइनस बन गया, ठीक है। और W इज इक्वल टू इससे ये माइनस करें तो 10 और 80 ही हमें मिलता है 90 डिग्री, ठीक है। तो W किसके बराबर, किस चीज़ के बराबर है 90 डिग्री। तो हमारे पास किस x y z और W की वैल्यूज फाइंड करनी थी,
तो x तो 65 है, z 50 है, y 65 और w 90। आ गए पार्ट ई पे, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इजी है, इसमें दो ट्रायंगल्स मौजूद है। पहले ट्रायंगल का अगर आप लोग देख ले तो 80 डिग्री ये मालूम नहीं है, ये 55 है। तो हम जानते हैं कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जमा करके हमें क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। तो मैंने इस तरह किया, मैंने ये ए पहला एंगल है, ये दूसरा, ये 55। तो तीनों को मैंने जमा कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया, 180। अब ए अपनी जगह वापस आएगा और इन दोनों को जमा करें तो क्या आएगा, 135 और इज इक्वल टू 180। वो अपनी जगह वापस आ गया। फिर अगर ए हमने मालूम करना है तो 135 इस साइड पे ले आएंगे, इसके बाद लिखेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 180 से 135 मैंने माइनस किया तो 45 आ गया। तो ए हमारा क्या होगा, फिर यहाँ पर ये एंगल ए ये 45 होगा। फिर इस दूसरे ट्रायंगल में अगर इन तीनों एंगल्स को हम जमा करें 90 + 30 + b तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो इस तरह मैंने किया, 90 + 30 + b तो 180 आ गया। अब इन दोनों को जमा करें तो 120 आएगा और प्लस b अपनी जगह वापस आ गया और ये भी अपनी जगह वापस आ गया, ठीक है। अब ये हमने मालूम करना है, तो ये इस साइड पे ले आएंगे तो इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो b अपनी जगह वापस आ गया, इससे माइनस किया तो 60 आ गया। अब ये दोनों आंसर्स तो बुक में मौजूद है और बुक में ये आंसर्स पाए जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से और यकीनन बात भी वही है कि ये क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने गलत दिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इस तरह एक दूसरे को कटते हैं ना, दो स्ट्रेट लाइन है, एक इस तरह फिर इस तरह, तो फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा ना। ये तो हमने पढ़ा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब ये एंगल बी और एंगल ए बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए 45 है और बी 60 है, ये तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर इन्फॉर्मेशन सही होते तो ये खामखा बराबर आते, लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत है तो ये बराबर नहीं आ सकते। तो अगर b 60 है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर b की जगह 60 लगा दें तो फिर क्या होगा, ये बदलना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर a हम अगर हम कहें कि हमारे पास a 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। दोनों एक आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम कुछ करेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इस तरह ये दूसरे ट्रायंगल से मालूम कि b हमारे पास 60 आ गया, अगर ये 60 है तो फिर ये भी 60 होगा। लेकिन अगर हम ये तीन जमा करें तो 180 नहीं आता, मतलब ये आंसर फिर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। अगर इसकी जगह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 80 60 और 55 को जमा करें, 80 + 60 + 55, तो आप लोग जमा करें कि क्या आता है। इससे ज़रूर 180 आनी चाहिए, बिकॉज तीनों एंगल्स को जमा करके 180 ज़रूर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख ले क्या होता है, 180 के साथ 80 के साथ 60 जमा करें तो 80 और 20 100 और 4 तो 140 आता है। फिर इसके बाद 55 और जमा करें तो 140 के साथ 55 क्या आता है, 5 9, ये तो 195 आता है। और हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए 180। मतलब इसमें 15, अगर इससे हम 15 माइनस करें तो फिर 180 बन सकता है। 0 8 और 1, मतलब 15 माइनस करना होगा, या तो इससे माइनस करना होगा या तो इससे। तो बेहतर होगा हम इससे माइनस करें, अगर इससे भी माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं इससे 15 माइनस कर देता हूँ। तो इससे अगर 15 माइनस किया जाए तो क्या हमें मिलेगा, इसको ज़रा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 15, तो 5 से 5 0 आ गए और 5 से 1 4। तो अगर इस 55 की जगह हम 40 लिख दें तो फिर ये इंफॉर्मेशन सही बन जाते। तो अगर आप कोई टीचर वगैरह ये चीज़ें देखते, वीडियो देखते हैं और कोई क्वेश्चन वगैरह पेपर के लिए बनाता है, तो आप लोगों ने मेहरबानी करके 55 की जगह आप लोगों ने 40 पुट करना है। तो फिर ये क्वेश्चन
सही बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर्स तो इस तरह आए हैं, बुक में भी आंसर इस तरह है, लेकिन इंफॉर्मेशन गलत है। और इंफॉर्मेशन गलत है इसलिए ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। अगर इंफॉर्मेशन सही होते तो ये दोनों बराबर होते। ठीक है, तो अगर इसकी जगह 40 लगा दिया जाए तो फिर हमारा आंसर ठीक आएगा। अब हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट एफ। तो इसमें हम ये ए बी सी डी इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल ए को अगर आप लोग देख ले तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल्स बने हुए, एक ही तो ये ए एंगल है, दूसरा ये 105। तो इन दोनों एंगल्स को मिला के पूरा का पूरा हमें मिलता है 180। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स है तो इनको जमा करके हमें 180 मिलता है ना। हमने इस तरह बहुत से क्वेश्चंस किए इसमें। तो अगर एंगल ए को और इस 105 को मैं जमा करूं तो मुझे क्या मिलेगा 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 के बराबर होता है। तो एंगल ए हमने अब फाइंड करना है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, इक्वल लिखेंगे 108, और ये इस तरफ ले आएंगे 105, इससे माइनस करेंगे। तो इससे अगर हम 100 माइनस करें तो 80 आता है, ले 5 और माइनस करें तो 75 आएगा। ठीक है, तो एंगल ए हमारे पास क्या है 75। ठीक हो, अब एंगल ए तो फाइंड हो। अब एंगल बी अगर आप लोग देख ले तो बी यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे। अगर हम देख ले इस साइड पे ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरफ आ रहा है। ठीक है, और ये इस तरफ दूसरा जा रहा है। तो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को यहाँ पर टच करते, एक तरफ एक इस तरह आ रहा है, दूसरा इस तरह जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये इस एंगल के बराबर होगा। इस एंगल का नाम सी है, इसका नाम 30 है, तो सी 30 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल सी बराबर होगा यहाँ पर 30 डिग्रीज का। ठीक है, सही हुई बात। अब अगर हम यहाँ पर देख ले तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारे पास, और स्ट्रेट लाइन का एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा एंगल है। ठीक है, पूरा का पूरा एंगल इस स्ट्रेट लाइन का एंगल है, लेकिन ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा तो ये है, ये 102 वाला, दूसरा हिस्सा ये सी वाला है, तीसरा हिस्सा ये बी वाला है। तो बी प्लस सी प्लस 102 इन तीनों को मिला के ये पूरा का पूरा बनता है, और ये पूरा किसके बराबर है 108 के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो b प्लस सी प्लस 102 ये बराबर होगा 180 का। ठीक है, ठीक है, तो इन तीनों को मिला के इस पूरा एंगल बनेगा और पूरा एंगल 180 के बराबर है। तो तीनों एंगल्स क्या है यहाँ पर हमारे पास, एक है एंगल बी, दूसरा है एंगल सी ऊपर जो है ना, और तीसरा है ये 102 वाला 102 डिग्री। इन तीनों को मिला के हमें ये स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा मिलता है। तो इस स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा वो 180 होता है। ठीक है, तो अब एंगल बी तो हमने फाइंड किया है, एंगल बी हमने फाइंड नहीं किया अब तक, लेकिन सी हमारे पास मौजूद है। सी की जगह हम क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे, तो एंगल बी अपनी जगह आएगा। एंगल सी की जगह है वो तो 30 के बराबर है, तो 30 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना, और प्लस 102 अपनी जगह, और फिर इज इक्वल टू 180 डिग्री से, इस तरह हुआ। अब ये एंगल भी अपनी जगह वापस आएगा, इन दोनों को जमा करें तो 100 और 30 130 आएगा, और 132 इज इक्वल टू 180 अपनी जगह वापस आ गया। फिर 132 साइड पे ले आएंगे तो एंगल बी यहाँ पर अकेला रहेगा, फिर 180 इस साइड पे जब ये आएगा तो प्लस से माइनस बन जाएगा 132। ठीक है, तो एंगल बी हमारे पास बन जाएगा, इससे ये हमने माइनस करना होगा। तो 180 से 130 माइनस करें, 80 से 30 माइनस होगा तो हमें मिलेगा 50, लेकिन 2 और माइनस करें तो आएगा 48। ठीक है, अच्छा इसको ज़रा दोबारा चेक कर ले कि ठीक है गलत है। 8 + 2 10
ये 4, अच्छा इससे 180 आता है कि ज़रा मैं चेक कर देता हूँ। 132 प्लस 48 तो 8 प्लस 2 10 आता है, और फिर 3 प्लस 4 7 1 8, और ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, एंगल बी क्या आ गया, 40 डिग्रीज आ गया। तो हमने एंगल्स मालूम कि एंगल ए 75, सी 30 और एंगल बी 48। तो ए बी, अब ये डी भी हमने मालूम करना है, एंगल डी। तो अगर हम जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स को अगर हम जमा करें तो वो 180 के बराबर होता है। तो इन तीनों एंगल्स को हम जमा करेंगे, ए बी सी ए बी डी, तो वो 180 के बराबर आएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है, ये बराबर है 180 का। ठीक, अब इसमें ए और बी तो हमें मालूम है, ए की जगह हम लिखेंगे 75 प्लस बी की जगह हम लिखेंगे क्या किधर है 48, और प्लस ये डी तो मालूम नहीं है, तो ये तो अपनी जगह वापस आएगा, और ये 180 भी अपनी जगह वापस आ गया। अब इन दोनों को हम जमा करेंगे तो 75 और 48 को हम जमा करेंगे तो क्या आता है, 8 और 5 13, व्हाट इज़ दैट, 8 प्लस 5 13 आता है, ठीक है, 2 प्लस 3 और 1 8 और 4 5 और 4 ये 12 बन जाते, तो क्या आते हैं 123। तो इन दोनों को मिला के ये डिग्री से 123 बन गया डिग्री, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अब एंगल डी हमें चाहिए, तो इसको इस तरफ ले आएंगे, इससे माइनस होगा फिर, तो एंगल डी यहाँ पर अकेला बच जाएगा, और ये 180 फिर माइनस 123 डिग्री। तो एंगल डी बराबर आ गया, इससे हम ये माइनस करेंगे 180 से 123, तो हमें मिलेगा 57, ठीक है। अच्छा 10 से 3 गए 7, फिर 7 से 2 गया 5 और 1 7, तो हमें मिल गया 57। तो एंगल डी भी हमने फाइंड कर लिया।